अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन क्या होती है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के यूजेस क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखा होगा कि ये लेबॉर्ट्री, खासकर जो बायो लेबॉर्ट्री होती है उसके अंदर ये यूज होता है। और ये चले जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ये स्मॉल ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए होता है। स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉल जो ऑब्जेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल, जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, नेक्स्ट आई से नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एक चीज याद रखनी है आपने, इसके अंदर टू लेंस यूज होते हैं। टू लेंस कौन से होते हैं? वो दोनों को दोनों कन्वेक्स लेंस होते हैं, याद रखना। क्या हो गया? एक लेंस को हम कहते हैं आईपीस लेंस और दूसरे को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी कि आपने देखा होगा जिस शीट के ऊपर, साइड के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जर्व करना हो, और ऊपर से फिर यूं होता है ना, ऐसे होता है, ऊपर से हम यूं देख रहे हैं, ऐसे भी देख रहे हैं। दो लेंस होते हैं, एक लेंस होता है यहाँ पर और एक लेंस होता है यहाँ पर। जो ये वाला लेंस होता है ना, ये ऑब्जेक्ट के करीब होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ये वाला लेंस होता है ये हमारी आंख के करीब होता है, जहां से हम देख सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आईपीस लेंस। ठीक है, आईपीस लेंस जो होता है वो स्मॉल होता है साइज में, और ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो लार्ज होता है साइज में। मतलब ये है कि आईपीस लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ वो एफ से लिखते हैं, और आईपीस है तो ई स्टैंड फॉर आईपीस। तो आईपीस लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, आईपीस का लेंस होता है ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर और ये होता है लेस देन 1 सेंटीमीटर, यानी कि एफ ई इज ग्रेटर देन एफ ओ। आईपीस का जो फोकल लेंथ होता है वो ग्रेटर होता है देन ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसको दूसरा यूं कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो स्मॉलर होता है देन एफ ई। ये यू होता है। ठीक हो गया? ओके, टू लेंस होते हैं। अगर इसकी हम रे डायग्राम बनाते हैं, अच्छा इसका फायदा क्या होता है इसकी मैग्निफिकेशन के बारे में? इसका ये होता है जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा ना, उसकी निस्बत इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है इज ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की निस्बत ज्यादा होती है। मतलब ये ज्यादा क्लियर करके दिखाएगा, ज्यादा बड़ा करके दिखाएगा, जिससे इन्वेस्टिगेट करना किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए इसकी ना रे डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं वो रे डायग्राम किस तरह की नजर आती है। चलो जी, ये हमारे पास है जी एक सपोज करते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये हमारे पास है जी आईपीस लेंस। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये हमारे पास लाइन क्या होती है जी? प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी है, इस साइड पर आईज है जिससे हम देख रहे हैं। ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं। अब यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से एक रे लाइट आएगी, टकराएगी, बैंड हो जाएगी, रे लाइट आएगी, टकराएगी, ये यहां पर मीट करेगी। ठीक है, अगर उसको एक्सटेंड करेंगे तो यूं जाएगी, एक्सटेंड करेंगे तो यूं जाएगी। ऐसे ही एक्सटेंड हमने किया। यहां पर हमारे पास एक इमेज बनता है, इसको हम कहते हैं इमेज नंबर 1। लेकिन ये इमेज बना है किस लेंस की वजह से? ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्योंकि दो लेंस है ना, एक लेंस की वजह से एक इमेज बनेगा, दूसरी लेंस की वजह से दूसरा। ठीक है,
अब जो हमारे पास है आईपीस लेंस, आईपीस लेंस का जो फोकल लेंथ था वो ज्यादा है, तो आईपीस लेंस का फोकल लेंथ हमारे पास है ऑलमोस्ट यहां तक आ जाएगा। ये हमारे पास आता है फोकल लेंथ आईपीस लेंस का, और ये हमारा फोकल लेंथ आता है ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक है। और दोनों का जो डिस्टेंस मिलाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से लेकर आईपीस लेंस के सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एल, और ये एल किसकी इक्वल है, ये एल है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस का सम जो होता है वो हमारे पास एल एल यानी कि डिस्टेंस या फिर लेंथ इक्वल होगा। इसको हम यूं कहेंगे कि एल जो है वो हमारे पास है एफ ओ प्लस एफ ई। बात समझा गई, क्या हो गया? अच्छा, अब एक इमेज तो हमारे पास बन गई है जो कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से है। अब जो आईपीस लेंस है उसकी वजह से भी एक इमेज बनेगा। चलें देखते हैं जी। ये यहां से होगा, पहले ये एंटर होती है, फिर ये रिफ्लेक्ट होती है। पहले ये एंटर होगी, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी। जब हम दोनों पैरेलल जा रही हैं, इमेज नहीं बनेगा, इनको हम एक्सटेंड करते हैं, हम इनको ये एक्सटेंड करते हैं, इसको भी हम एक्सटेंड करते हैं, तो ये एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ये हमारे पास ये हम एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, ये आ गया। इसको हम एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, तो हमारे पास ये आ गया। ये यहाँ पर आ गया। अब एक बार हमारे पास जो मीटिंग पॉइंट हो रहा है इस आईपीस लेंस की वजह से, वो हमारे पास ये आ रहा है, तो हमारे पास जो इमेज बनेगा वो ये बनेगा। ठीक हो गया? अब की बार क्योंकि उल्टा क्यों बन रहा है, इन्वर्ट क्यों बन रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, इसके अंदर दोनों लेंस कौन सी यूज होंगे, कन्वेक्स लेंस। इसी वजह से हमारे पास एक तो हमारे पास प्रॉपर्टी में पता है कि रियल होगा और दूसरा इन्वर्टेड होगा। और अब दूसरे लेंस की वजह से जो साइज बनेगा वो लार्ज इन साइज होगा। अब इस वजह से हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजह से हम जो इन्वेस्टिगेट करते हैं उन ऑब्जेक्ट को जो हमें नजर नए कैसे नजर नहीं आते, उसके हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, और इस तरह से एक छोटा साइज होता है वो बड़ा साइज हमें। ठीक हो गया? ये हमारे पास जो होता है ये हमारे पास होगा I2, I2 मतलब इमेज नंबर 2। अब अगर हम इसके मैग्निफिकेशन पावर की बात करें, जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का पढ़ा था मैग्निफिकेशन, वो हमारे पास थी कुछ यूं, m = 1 + d/f, यही था ना। d is the distance near point to I, f is the focal length। इसके अंदर जो हमारे पास यूज होता है वो होगा m = ये तो होगा 1 + d/f, f e ईस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव आईपीस लेंस, ईस्ट फॉर आईपीस लेंस, और साथ में हो जाएगा L/FO मल्टीप्लीकेशन के साथ। अब L क्या चीज है, L हमने बता दिया, L इज अ डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ बोथ लेंस, यानी कि L इज अ सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और FO फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस का जो हमारे पास होता है फोकल लेंथ। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। ये सिंपल के लिए होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और ये कंपाउंड के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया? अब अगर हम बात करें इसके यूज क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इसके यूज हमारे पास होते हैं कि इसको हम स्पेस थोड़ी कम है, चले हम यहाँ करें। इसके यूज क्या होते हैं,
ये लेबोरेटरी में यूज होते हैं। लेबोरेटरी कौन सी? फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, जेनेटिक, जोलॉजी, यानी कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंपाउंड मेथड्स को। क्लियर हो गया? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसको हमने डिस्कस किया है कंपाउंड मेथड्स को, उसके यूज क्या होता है, उसके रे डायग्राम। बहुत सिंपल सी। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं टेलीस्कोप, जो कि बिल्कुल इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है।